जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। हमें इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हज़रत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब उस्ताद मदरसा सिराजिया जेतलका के मुदर्रिस को दावत दूंगा कि वो अपने प्रोग्राम को मुस्तफ़िज़ फरमाए हम लोगों के सामने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुन्तुम ख़ैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। मोहतरम बुजुर्गों और स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, अजीज तलबा, आज का ये प्रोग्राम बड़ा ही अहम और इस इदारे का इफ्तिताही प्रोग्राम। जैसा कि हम सबको बाहुस्न खूबी मालूम है कि आज प्रोग्राम किया जा रहा है, यह इस इदारे का इफ्तिताही एक प्रोग्राम किया गया है। लिहाजा इसमें शिरकत करने वाले तमाम हजरात के लिए सबसे पहले तो अपने दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूँ कि वो अपनी तमाम परेशानियां और गुनाह मसरूफियात और लामतनाही जिम्मेदारियों को आप तर्क करके आप अपने हर काम को पशे पुष्ट डाल के आप अपने हर चीज को छोड़कर हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए, आपके बैठने को कबूल फरमाए और हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज उम्मत मुस्लिमा और खुसूसन हमारी नई नस्लें और हमारे होने वाले बच्चे जिन हालात से दो चार हैं और जिन बुराइयों में मुब्तला हैं, आज हम सब जानते हैं। आज हम सब जानते हैं कि हमारी होने वाली मासूम मखलूक, हमारे होने वाले बच्चे, हमारी औलादें आज जिंदगी कहां और किस तरीके पर गुजारे। हालांकि सहाबाए किराम एक मामूल रहा है कि सहाबा के जमाने में सहाबा की छोटी छोटी औलाद, सहाबा के बच्चे और बच्चियां अल्लाह के नाम पर जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। उनके अंदर वो जज्बा था, उनके अंदर वो तड़प थी और कुढ़न थी। खुदा की कसम, अगर क़यामत के दिन सहाबाए किराम का अदना सा अदना एक बच्चा ने हमें खड़ा कर लिया और यूं सवाल कर दिया कि इस दीन को पहुंचाने के लिए मेरे माँ बाप ने जान की बाजी लगा दी, घर से बेघर हो गए, वतन को छोड़ दिया,
जान को लगा दिया, माल को खपा दिया, लेकिन तुम तक दीन को पहुंचाया। आज तुम आए हो इस दीन के लिए क्या कुर्बानी देकर आए। तो मेरे अजीज बुजुर्गों, आप खुद बताओ कि हमारे पास कोई जवाब है? कोई जवाब? क्योंकि हमने इस मुबारक दौलत को खुद ने अपने हाथों से बर्बाद किया। तमाम अहबाब से मैं दरखास्त करता हूँ जो इधर उधर डोल रहे हैं, तमाम हजरात तवज्जो मुतवज्जो होकर सुने। जैसा कि आपके लिए कारी मोहम्मद वसीम साहब फलाही शाहजहांपुर MP, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी मेहनत, उनके मुजाहिदे और अपनी कुर्बानियों का ये समरा है जो हमारे सामने आज मौजूद है। कारी मोहम्मद वसीम साहब फलाही, अल्लाह इनकी नियतों को कबूल फरमाए और जिन नियतों को सामने रखकर इस इदारे को और इस इदारे में मेहनत को और मेहनत के साथ साथ जो मुजाहिदा इख्तियार करें, अल्लाह उनके इस मुजाहिदे को कबूल फरमाए। कि हजरत वाला अपने इलाके को छोड़कर, अपनी तमाम चीजों को छोड़कर हमारे इलाके मेवात हम सब के दरमियान में एक इदारे के जिम्मेदार होने की हैसियत से मौजूद है। हम सब अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हैं कि अल्लाह इनकी नस्लों को और इनकी नियतों को खूब खूब तरक्की अता फरमाए। जिस नियत से लेकर इस इदारे में काम कर रहे हैं, अल्लाह खूब तरक्कियात से नवाजे। तो मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, मैं अर्ज कर रहा था कि ये दीन जिसको जनाब अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर लेकर आए, ये बड़ा ही अहम और मुबारक दीन, बड़ा ही अहम दीन है। कितना अहम दीन है, यूं फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको मक्का के अंदर और मदीना के अंदर तमाम तकलीफों का सामना करना पड़ा, अल्लाह के नबी ने इस दीन के खातिर कितनी कुर्बानियों का सामना किया। ताइफ का मैदान था, बदमाशों की जमात थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भगाया जा रहा था और कुफार पीछे से पत्थरों की बरसात कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कैसे मसाइब का सामना किया, लेकिन अपनी उम्मत को न भूले और जिस मकसद को लेकर आए, जिस दीन मुबारक को लेकर आए, उसको न छोड़े। मेरा अजीज बुजुर्गों, अगर किसी इंसान के पास ये अल्लाह की दीन की नियामत मौजूद है और कोई नियामत मौजूद ना हो, खुदा की कसम उसके पास हर नियामत मौजूद है, हर नियामत मौजूद है। लेकिन अगर ये मुबारक दौलत, ये दीन की मुबारक दौलत जिसको सवालात अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम लाए, अगर ये मुबारक दौलत ना हो तो उसके पास कोई दौलत दुनिया की मौजूद नहीं। आपके सामने छोटे छोटे मासूम बच्चे जो बैठे हैं, इनके पास वो दौलत है, वो सरमाया है, वो कीमती मोती है कि जिनकी दुनिया आज कदर न करे, लेकिन आज इनका मकाम, इनका रुतबा उस दिन मालूम होगा जिस दिन अल्लाह खुद फरमाएंगे, इक़रा वरतक़ी वरत्तिली कमा कुन्त तुरत्तिलु फी दुनिया। ए हाफिज़ कुरान, तू कलाम अल्लाह की तिलावत करता जा और कुरान करीम को पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता। इनका मकाम उस वक्त मालूम होगा जिस वक्त में ऐलान होगा कि 10 ऐसे आदमी जिनको पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी और जहन्नम में जाना उनका मुस्तहिक हो चुका होगा। फरमाया एक बच्चा जो हाफिज़ कुरान हो खड़ा होकर सिफारिश करेगा, या अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा, इनको जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिला नसीब फरमा। खुदा की कसम
इनकी सिफारिश का अल्लाह फौरन कबूल, क्योंकि इनके पास वो मोती है, वो सरमाया इनके पास मौजूद है। आज मैं खुद आपसे पूछना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी वजह कि हमारी औलाद होने के बाद में सबसे पहले माँ बाप और वालिदैन पर ही वार करती है, इसकी असल वजह क्या है? इसकी अगर वजह कोई सामने आती हो यह है कि हमने अपनी मासूम मखलूक जब ये कुछ बनने के काबिल थे, इनको दीन से दूर रखा, इनको इदारों से दूर रखा, मसाजिद से दूर रखा और मदारिस से दूर रखा, इल्म दीन से दूर रखा, ये भूल गए हमारे वालिदैन की इज्जत क्या है, हमारे बड़ों का अदब क्या है, हमारे बड़ों का एहतराम क्या है, ये सारी चीजों को भूल गए। कसूर इनका नहीं, हमारा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती जिनकी अजमेर के अंदर दरगाह है, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, बंगाल का सफर किया और जब सफर से लौट कर आए, वालिदा ने पूछा, बेटा अजमेरी बड़े खुश हो, चेहरे पर खुशी के आसार हैं, आखिर क्या बात है, क्यों इतने खुश नजर आते हो? मेरा अजीज बुजुर्गों, जरा तवज्जो से सुने। ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, अम्मा खुश क्यों ना हो, कई लाख गैर मुस्लिमों ने मेरा हाथ पर कलमा पढ़ा और कई लाख मुसलमान मेरे हाथ पर बैठ हुए हैं, ये खुशी का मकाम नहीं तो और क्या मकाम? वालिदा ने फरमाया, ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती ये तुम्हारा कमाल नहीं, ये मेरा कमाल है। क्या फरमाया? ये तुम्हारा कमाल नहीं है, मेरा कमाल है। ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती चौंक गए कि वालिदा क्या कह रही है कि कमाल मेरा है, तुम्हारा नहीं। फरमाया, वालिदा बताओ कमाल तुम्हारा कैसा है? कमाल तो मेरा होना चाहिए। लोग मेरा हाथ पर कलमा पढ़ रहे हैं, लोग मुझसे बैत हो रहे हैं और तुम कहते हो कमाल मेरा है, ये कैसे हो सकता है? फरमाया, ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती कान खोल कर सुन लो, जब तुम मेरे पेट के अंदर थे और जब तुम मेरे पेट से बाहर आ गए, कभी मैंने तुम्हें बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया, मैंने कभी तुम्हें नापाकी की हालत में दूध नहीं पिलाया, कभी ऐसे वक्त में मैंने दूध नहीं पिलाया कि मैं टीवी देख रही हूं और तुम्हें दूध पिला रही हूं। ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती, अगर मैं नापाकी की हालत में तुझे दूध पिलाती, बगैर वजू के दूध पिलाती, तो कमाल तेरा होता, ये कमाल तेरा नहीं, ये कमाल मेरा। अजीज बुजुर्गों, जब वालिदैन ने ऐसी कुर्बानी दी हो, माँ बाप ने इतने सलीके से औलाद को सींचा हो, तो फिर क्या दुश्मन पैदा होंगे, क्या चोर और डाकू पैदा होंगे, या अल्लाह के वली पैदा होंगे? अल्लाह के वली पैदा, और कैसे वली? जिनके हाथ पर कई लाख मुसलमानों का। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये मखलूक हमारे कौम के छोटे छोटे बच्चे, ये वो पौधा है जिस तरीके से इनको लुभाया जाएगा, जिस रास्ते पे इनको ढाला जाएगा, जिस तरीके से इनको अपनाया जाएगा, वही रास्ते इख्तियार करते चले जाएंगे। इनकी ये उम्र, ये वो उम्र है, इनकी ये वो जिंदगी है, अगर हम चाहें वक्त के रहनुमा बन जाएं, खुदा की कसम वक्त के रहनुमा बन सकते हैं। अगर हम चाहें वक्त के सबसे बड़े लुटेरे बन जाएं, तो वक्त के लुटेरे बन सकते हैं। अगर हम चाहें कि वक्त के सबसे बड़े इंजीनियर और जज बने, तो वक्त के सबसे बड़े इंजीनियर और जज बन सकते हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी की इब्तिदा है। मैं आपके लिए एक मुख्तसर सा वाक़या सुनाऊंगा, आप जरा तवज्जो के साथ सुने। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है, बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है। जब इनकी विलादत हुई और ये पैदा हुए, इधर वालिदा बैठी, इधर बाप बैठा, वालिद बैठा,
और तज़किरा किया कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को एक नेक इंसान बनाया जाए, वक्त का रहनुमा बनाया जाए, इनको दीन इस्लाम के लिए ढाला जाए, इनको कुरान और हदीस की तालीम के लिए ढाला जाए, तो कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, माँ बाप के अंदर मशवरा हो रहा था कि कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए। बाप ने कोई तदबीर इख्तियार की और वालिदा ने कोई तदबीर इख्तियार की। वालिदा ने फरमाया मेरे जहन में एक तदबीर आती है और इस बच्चे को मेरे हवाले कर दिया जाए, मैं इस बच्चे को नेक बनाने की पूरी कोशिश करूं। मेरे कौम के बुजुर्गों, मेरे कौम के रहनुमाओं, जरा तवज्जो के साथ सुने, नतीजा क्या निकला? वालिदा ने जिम्मेदारी ली कि इसको मैं बनाऊंगी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को मदरसे के अंदर तालीम के लिए डाल दिया और इदारे में भेज दिया, कुरान और हदीस की तालीम के लिए उलमा के हवाले कर दिया। जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी छुट्टी में तशरीफ लाते और घर आते, खाने की जरूरत होती, घर पाकर वालिदा से कहता, वालिदा मुझे भूख लगी है और मुझे खाने की जरूरत है, लिहाजा मुझे खाने के इंतजाम किया जाए। वालिदा यूं फरमाया करती थी, बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, खाना न मेरे पास है और न तुम्हारे पास है, खाना मुझे भी अल्लाह देता है, तुम्हें भी अल्लाह देगा और सबके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत खिलाते हैं। एक छोटा मासूम सा बच्चे ने फरमाया कि मेरी वालिदा अल्लाह क्या होता है? बच्चे के लिए फरमाया वालिदा ने, जिसने आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, तुझे बनाया, मुझे पैदा किया, जो तमाम इंसानों का पालनहार है, वही तुम्हारा और हमारा सबका। बच्चा ने फरमाया कि अम्मा फिर क्या करूं? वालिदा ने फरमाया बेटा 2 रकात नमाज पढ़ो, मुसल्ला बिछाओ, अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ और अल्लाह से कहो, ए अल्लाह रिज़्क़ का मालिक तू है और मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, खाने के लिए कुछ निजाम फरमा दीजिए। मेरी कौम के नौजवानों और मेरे कौम के बुजुर्गों, तवज्जो के साथ सुना जाए, जब मुसल्ला को बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, जब छोटे छोटे हाथ, मासूम हाथ और नन्हे नन्हे हाथ जब आसमान की तरफ उठे, अल्लाह को पुकारा, अल्लाह का अर्श जोश में आया, अल्लाह को रहम आया, अल्लाह ने खाना नहीं भेजा और खाना को तैयार करके इनकी वालिदा ने अलमारी के अंदर रख दिया। जब दुआ से फारिग हुए तो कहा कि अम्मा खाना नहीं आया। फरमाया बेटा तलाश कर लो, कहीं आ गया होगा। जब खाने को तलाश किया तो अलमारी के अंदर रखा हुआ मिल गया और खाकर फारिग हो गए। दूसरा दिन आया, फिर यही तरीका इस्तेमाल किया। तीसरा दिन आया, फिर यही तदबीर इख्तियार की। लेकिन मेरे अजीज बुजुर्गों, एक दिन वो आया, वालिदा कहीं तशरीफ ले गई और घर पे आने में देर लग गई। वालिदा रो रही थी और ये दिल के अंदर आहें निकल रही थी, ए अल्लाह मैंने अपने बच्चे का यकीन तुझसे जोड़ा है, मैंने अपने बच्चे के यकीन को तुझसे मिलाया है। अगर तूने मेरा बच्चे के यकीन को तोड़ दिया, इसका यकीन बिगड़ जाएगा, मेरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कितना वक्त हो गया? कहा कि मेरा यकीन टूट जाएगा। बच्चा घर से आया, घर पर वालिदा मौजूद नहीं थी। बच्चा अपने मामूल के मुताबिक वजू की, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह के सामने हाथ फैलाए। जब ये नन्हे नन्हे हाथ और मासूम हाथ आसमान की तरफ उठे, इधर माँ की चीखें निकल रही थी और माँ कह रही थी, या अल्लाह अगर तूने आज इसके लिए खाने के इंतजाम न किया, मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, इसका यकीन टूट जाएगा, या अल्लाह इसका ताल्लुक तुझसे टूट जाएगा। या अल्लाह इसके लिए खाने के इंतजाम किया जाए। बच्चे ने अपने हाथों को नीचे किया और खाने को तलाश किया और खाना अलमारी के अंदर रखा हुआ मिल गया।
बच्चे ने खाकर लेकर और सुकून से आराम फरमाया। वालिदा जो तड़प रही थी और दिल में आहें निकल रही थी, घर तशरीफ लाई और पूछा कुतुबुद्दीन बख्तियार का कि आज तो बेटे भूखे हो गए, आज तो खाना भी न खाया होगा, आज तो तुम्हें किसी ने खाना भी न दिया होगा, बेटा कैसे वक्त गुजारा होगा। फरमाया अम्मा घबराने की बात नहीं, जो अल्लाह रोजाना खिलाता है आज भी उसी ने खिलाया है और ऐसा खाना खिलाया कि आज के बाद मैंने कभी ऐसा से पहले खाना नहीं खाया था, नहीं खाया। मेरा अजीजों, जब वालिदैन की ये नीयत होती है, जब माँ बाप की तमन्ना होती है, तो कैसे अफगाल पैदा हुए, कैसे कुतुब पैदा हुए। यूं फरमाया कि वक्त के बहुत बड़ा अफगालों में इनका शुमार हुआ है। क्यों? वालिदैन की मेहनत पर, माँ बाप की मेहनत पर, माँ बाप ने चाहा कि इसको दीनी लाइन में डाला जाए, माँ बाप ने चाहा इनको इदारों में डाला जाए। मेरे कौम के बुजुर्गों, आज हमने इन बच्चों को, आज हमने इन होनहार एक तालिब इल्म को अपने इदारों से दूर रखा, उलमा से इनका रिश्ता काट दिया और फिर कहते हैं, शिकायतें करते हैं औलाद बड़ी बेकार है। मेरा अजीजों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जिन बच्चों को तालीम गलत मिली हो, जिनका रहन सहन गलत तरीका का हो, जिनका लिबास गलत हो, जिनकी जुबान गलत हो, आया वो कैसे अपने वालिदैन की इज्जत करने वाले बन जाएंगे। लेकिन आज क्या वजह है कि बच्चा जवान होकर सबसे पहले अपने वालिदैन की गिरेबान पर हाथ डालता है, सबसे पहले अपने माँ बाप की गिरेबान पर काबू होता है। मेरे कौम के बुजुर्गों, अगर कोई वजह है तो सिर्फ और सिर्फ यही एक वजह है, हमने इनको दीन से दूर रखा, उलमा से इनका रिश्ता काट दिया, मदारिस और मकातिब से इनका रिश्ता काट दिया। अगर इनको मदारिस से जोड़ा होता, अगर इनको मकातिब से जोड़ा होता, अगर इनको उलमा से जोड़ा होता, अगर इनको खानकाहों से जोड़ा होता, खुदा की कसम ये तुम्हारी भी इज्जत करते, ये कौम के बुजुर्गों की भी इज्जत करते, ये कौम के रहनुमाओं की भी इज्जत करते। क्यों? जो चीज इज्जत सिखाती है, जो इंसान की इंसानियत सिखाती है, जिस दीन को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए, जिस दीन के लिए कुर्बानियां दी, उस दीन से हमने दूर रखा। नतीजा हमारे सामने, नतीजा हमारे सामने। हालांकि कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा औ अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम माँ बाप से, वालिदैन से बात करना चाहो, कौलन करीमा, इत्मीनान से बात करो, नरम गुफ्तगू करो। और आगे फरमाया उफ, फरमाया उफ तक कहने की इजाजत नहीं। आज उलमा ने उफ का तज़किरा फरमाया कि उनकी आवाज, अपनी आवाज को तेज करना, ये भी उफ ही के अंदर दाखिल है। तो अल्लाह ने इजाजत नहीं दी कि अपने माँ बाप से ऊंची आवाज से बोला जाए, क्योंकि माँ बाप के कदमों के नीचे तो अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने जन्नत को फरमाया, अल्लाह ने जन्नत को फरमाया। मेरा अजीज बुजुर्गों, हज़रत मौलाना मुफ्ती शफी साहब जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान के हैं, उन्होंने अपनी ज़मानाए मशहूर तफसीर मारिफुल कुरान के अंदर एक रिवायत हजरत सालबा बिन हकम रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के रोज उलमाए उम्मत से मुखातब होकर इरशाद फरमाएंगे, ए मेरी उम्मत के उलमा, मेरी उम्मत के इल्म वालों, मैंने तुम्हारे सीनों में इल्म को इसलिए महफूज फरमाया था, मेरा इरादा ये था मैं तुम सबकी मग़फ़िरत फरमा दूं। अल्लाह के नबी फरमाएंगे मैंने तुम्हें इल्म को इसलिए हवाले नहीं किया कि तुम कमजोर थे, बल्कि मेरा इरादा यह था लौ अज़िबुकुम, मैं तुमसे को आज़ाब से महफूज फरमाऊं और मैं तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमा दूं। मेरा इरादा यह था। इसलिए मेरे कौम के बुजुर्गों,
आप ध्यान के साथ बातें सुन रहे हैं, जरा इस बात पर खास तवज्जो दी जाए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे मासूम बच्चे जो वीरान फिर रहे हैं गलियों में, सड़कों पर, जो आवारा जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ये हमारे कौम के वो हीरा और मोती हैं। अगर चाहे तो इनको बर्बाद किया जा सकता है, अगर चाहे तो इनको हीरा बनाकर निकाला जा सकता है। लिहाजा मैं तमाम बुजुर्गान दीन से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को दीनी इदारों से, दीनी मदरसों से, उलमाओं से, खानकाहों से, मकातिब से, मसाजिद से जोड़ने की कोशिश की जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।